हेलो एवरीवन, फाइनली अपन पहुंच गए अपना डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में। सर इतने देर से बोल रहे थे सर क्या है, क्यूरियोसिटी जग गई है। अब डायमेंशनल और डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। देखो अगर मेरी बात सुनो, इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, मान लो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपका कुछ भी है, ठीक है, फोर्स है, जितनी भी चीजें हैं, एनर्जी है, आपका मोमेंटम है, जो भी चीजें हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, क्या आप उन सारी क्वांटिटीज को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हो? आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन फंडामेंटल से ही तो हुई हैं। और अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज ही ऐसी की थी कि इन सातों को यूज करके, इन फंडामेंटल को यूज करके आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हो। यही बोला था ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? ऐसी क्वांटिटीज अपन ने चूज करी है कि जिनको यूज करके आप दुनिया की जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो मतलब कि अगर जैसे कोई भी मैं अगर कोई बात बोलूं, और वो भी क्या, अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस टर्म में? जैसे अगर आप मास यूज कर रहे हो, देखो ध्यान देना इस बात को लिखना, अगर आप मास यूज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? एम। किससे डिनोट करोगे? एम। आपको बताना है कि हाँ इस यूनिट में मास आ रहा है, मास की क्या पावर आ रही है, तो एम। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, ठीक है, और करंट के लिए एम्पियर। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सीधे सीधे मोल लिख सकते हो आप, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये सारी चीजें मैंने बोल दी। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल लूं, एकदम एग्जांपल से समझना, मान लो एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली सभी को पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सुना है ना, क्लास 9 पास करके आए हो, मोशन चैप्टर पढ़े हो, तो वहां पर आपको पता था एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने सुना है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो अब मीटर, मीटर क्या है? लेंथ। लेंथ को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? एल। अब मीटर की पावर क्या है? 1, तो आप क्या बोलोगे? एल की पावर 1। एल की पावर 1। अब टाइम, एस। एस क्या है? सेकेंड टाइम। किसकी यूनिट है? टाइम की। और टाइम का पावर क्या है? -2। अगर ऊपर लेके जाओगे तो उसमें पावर क्या आ जाएगी? -2। सो टी की पावर -2। तो जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से लिख रहे हो, जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से लिख रहे हो, उसके फंडामेंटल के टर्म्स में और उनकी क्या पावर है उस टर्म्स में लिख रहे हो, तो जो पावर है दैट इज डायमेंशन। मतलब यहां पर पूरा -2। जो पावर है 1, जैसे एल की पावर 1, तो एल का डायमेंशन क्या हुआ? 1। टी का डायमेंशन क्या हुआ? -2। तो जो पावर है फंडामेंटल की, जो पावर है दैट इज योर डायमेंशन। और जो आप इस पूरे को इस तरीके से लिख रहे हो, एल टी की पावर -2, अगर आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो दिस विल बी योर डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई क्या? कितना सिंपल है। किसी भी क्वांटिटी को अपन को लिखना है किसके टर्म्स में? फंडामेंटल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? फंडामेंटल के टर्म्स में। तो जो उसकी पावर है उसको कह रहे हैं डायमेंशन, और ये जो चीज इस तरीके से जिस रूप में सजा धजा के आपने लिखा है उसको बोल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा क्या है? पढ़ेंगे अभी, यूजेस पढ़ेंगे, 4 यूज खत्म ये चैप्टर, उसके बाद सिर्फ 4 यूज हैं। बात समझ में आई क्या? व्हाट इज डायमेंशन एंड व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला? बात समझ में आ गई? अब डेफिनेशन है भैया, डेफिनेशन लिख लो, ये लो डेफिनेशन लिख लो सीधे सीधे। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल है उसकी पावर जिससे उसको रेज करें अपन को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिलने के लिए, तो उसको, उस पावर को बोलते हैं अपन डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर, जो पावर है दैट इज फिजिकल, ये जो पावर है दैट पावर इज योर डायमेंशन। क्लियर है क्या? और कब? जब आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो दूसरी डायमेंशन फॉर्मूला की भी यहां पर एक एग्जांपल लिख लो, यहां पर एक एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल जैसे
कोई और लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? ऐसा यूनिट अगर आप बताओ तो वेलोसिटी क्या होती है? यूनिट, ऐसा यूनिट आप बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है इसका? एल टी की पावर -1। तो 1 इज डायमेंशन of L and -1 is dimension of T, and this complete is your डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है क्या सभी को? नहीं भी है तो कोई बात मत लो, कोई टेंशन मत लो। अब भी अपन आने वाले टाइम में अभी इसी के आगे मतलब अभी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो उससे चमक में आ जाएगा, सब चमक में आ जाएगा। इतना ही लिख लो, मैं आगे तो नहीं आ रहा, लिख लो इसको। गायब हो गए, अंधेरा कायम रहे। चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी लिख लो। इट इज अ एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अपन को फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए, वो भी कितनी चाहिए? पावर 0 मतलब चाहिए नहीं, पावर 1 मतलब एक बार, पावर 2 मतलब उसका डबल, m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? तो सिंपल आपको एक आइडिया दे देता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, आप पूरा लिख रहे हो उसको, विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो आप एक नए तरीके से, जिसको आप बोल रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जाम्पल मैंने आपको यहीं पर दे दिया है, यही आप लिख सकते हो यहां पर। ठीक है क्या? अब आपकी क्या बोलते हैं, टर्न है क्वेश्चंस करने की। आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं मैं, अभी वही आपको खाली वही वाली क्वांटिटीज बता रहा हूं जो आप सुने हुए हो। एक भी ऐसी क्वांटिटी नहीं बता रहा जो आप सुने हुए नहीं हो। भले आप बुक उठाओगे, कोई भी एससी वर्मा होगा, कोई भी आप बुक उठाओगे, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अभी नहीं सुने हो। मत करो अभी, मैं आपको बता रहा हूं एट द एंड। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे ये सीख जाओ, बाद में जब क्वांटिटी के बारे में सुनोगे तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे। तो मैं अभी आपके सामने एक भी ऐसी क्वांटिटी नहीं प्रेजेंट करूंगा जो आपने सुनी हुई नहीं है। मैं अभी खाली वही रख रहा हूं जो आपने क्लास 9, 10, 6, 7 में कहीं ना कहीं 8 में सुनी है। बात समझ में आ रही है? जैसे डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वेलोसिटी आपने सुना हुआ है। जल्दी से इनका फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, और आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, जल्दी से लिखो। फिर गायब हो गए। हा 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 हा। अपन मस्ती मजाक में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं थोड़ा, और पढ़ाई करते हैं। चमक रहा है ना सभी को किस तरीके से लिखना है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Why this series making sound? चलो देखते हैं, ठीक है क्या? तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला? सर लेंथ है एल, सिर्फ लेंथ ही तो है सर, क्या फॉर्मूला उसमें? ऐसा यूनिट क्या है उसकी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे? मीटर में ही नापोगे, ऐसा यूनिट मीटर। और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल, एल की पावर 1, एम की पावर 0, टी की पावर 0। जनरली ऐसे आपको दिखा देते हैं, एम एल टी तो दिखाई देते हैं हमेशा। ए आएगा तो दिखाएंगे, ए नहीं आएगा एम्पियर। बाकी यूनिट्स अगर आ रही हैं तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। मेनली ये 3 यूनिट आपको दिखाते ही हैं जनरली। वैसे अगर नहीं भी दिखाओगे, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे लिखोगे एल, तब भी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो थोड़ा तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। चलो, तो ये दोनों ही करेक्ट है, किसी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये गलत है कि वो गलत है। बट जनरली आपको दिख जाएगा कि एम, एल और टी स्पेसिफाई किया जाता है। एरिया, आप बोलोगे सर एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसके यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर वही हो गया m0 l स्क्वायर t0। सर क्या बात थी? या इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हो। चमक रहा है क्या? बहुत सिंपल है डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी क्या पावर मिलके रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कोई क्वांटिटी को, दिस इज आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई बड़ी बात नहीं है।
वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी बताओ सर, अभी तो आपने बताया मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। सो आपका क्या जाएगा? मास तो जीरो है, मास तो कुछ भी नहीं है, लेंथ की पावर 1, टी की पावर -1, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल टी -1। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है क्या? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट करो फटाक से। मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, तीनों सुना हुआ है आपका क्लास 9th में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को डिफाइन किया गया, सिंपल, क्या डिफाइन किया गया बताओ जल्दी मेरे को। मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया अपन ने? मोमेंटम। एक्सेलरेशन भी पता है आप लोगों को, एक्सेलरेशन अभी तो मैंने बता दिया सर पूरा। फोर्स, फोर्स भी पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, व्हाट इज फोर्स। जल्दी से करो ये तीनों चीजों को। ठीक है क्या? चलो तो अब देखते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है आपका? केजी, ऐसा यूनिट क्या है मास की? केजी, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, यही बोल रहा हूं ना, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे? केजी मतलब मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या बात है सर, हुर्रे, डांस करो। चलो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मैंने अभी आपको एग्जांपल में ही बता दिया। इन एग्जांपल फोर्स, फोर्स निकालो, चलो जल्दी से। अटेम्प्ट कर लिया क्या सभी ने? स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो, व्हाट इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला सब चीज। चलो देखते हैं, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? आपको पता है व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर कोई बड़ी बात नहीं है। मास मींस केजी, एक्सेलरेशन मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर यूनिट क्या हो जाएगी? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है एकदम, सभी के लिए एकदम सिंपल है ये, पक्का? बताओ सभी के लिए एकदम सिंपल है क्या ये? चलो नेक्स्ट, बहुत सारे एग्जांपल कर रहे हैं अपन। इंपल्स सुना है क्या आपने? क्लास 9th में सुना होगा इंपल्स। वर्क एंड पावर, वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी तो आपका चैप्टर ही था क्लास 9th में, तो ये सारी यूनिट्स आपकी सुनी हुई है। करो इनको फटाक से। चलो देखते हैं। इंपल्स क्या है? झटका। व्हाट इज इंपल्स? झटका। तो आपने सुना होगा जो चेंज इन मोमेंटम है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंपल्स। या जब आपने फोर्स लगाया, बहुत तेजी का फोर्स लगाया बहुत कम टाइम के लिए, बहुत तेज का फोर्स लगाया बहुत कम टाइम के लिए, तो जो फोर्स इनटू टाइम है उसको बोलते हैं इंपल्स। अगर किसी को पहले से नहीं पता था तो भैया प्लीज लोड मत लेना, प्लीज लोड मत लेना, मैं अभी आपको बता रहा हूं व्हाट इज इंपल्स। अरे भैया गलती हो गई, दे दिया, अभी सुन लो। व्हाट इज इंपल्स? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अगर कोई एक बॉल है, अगर आप फेंक रहे हो किसी दीवार पे, तो क्या हो रही है? बॉल बहुत तेजी से जा रही है और तुरंत 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी बहुत चेंज हो जा रही है। पहले उधर जा रही थी, जैसी दीवार में टकराया वैसे इधर आने लग गई। तो दीवार में ने उसके ऊपर बहुत फोर्स लगाया, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया, वो भी बहुत कम देर के लिए। तो दीवार ने एक तरीके से इंपल्स प्रोवाइड किया, किसको? बॉल को। ठीक है क्या? अगर ये बातें उतनी नहीं समझ में आ रही भैया कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, अभी आगे आएंगी, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। बस मैं आपको बोल रहा हूं, अपना करते जाओ। अगर कुछ चीज नहीं भी आ रही है बस करते जाओ, करते जाओ, को पता भी नहीं चलेगा कब सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं। क्वेश्चंस करो, पहले तो भी थ्योरी क्लास है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम्स दोगे, तो वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। डोंट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट डे ही सब कुछ हो।
मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, अगर आपने वाला मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखा है तो। एक कार की लाइट एक थोड़ी दूर तक ही रोशनी देती है, आगे जाओगे तो वो रोशनी आपके साथ साथ जा रही है। तो डोंट गिव अप एंड करते रहो, कोशिश करते रहो। डेवलपमेंट हो रहा है आपके ब्रेन का, तो करते रहो इस चीज को। चलो, इंपल्स सर अभी तो आपने बता दिया, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स सर, फोर्स का अभी तो फॉर्मूला देखा था, क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक सेकेंड कट जाएगा क्या? इसी को अगर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे सेकेंड स्क्वायर है और ऊपर सेकेंड, एक सेकेंड ने एक सेकेंड को मार दिया, खाली क्या बच जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो एम एल टी की पावर -1। ठीक है क्या? नेक्स्ट, वर्क। वर्क, व्हाट इज वर्क? एनर्जी। वर्क, वर्क का फॉर्मूला याद है क्या? क्लास 9th में वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हो। व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का तो अभी देखा अपन ने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर। तो टोटल क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तेज भाग रहे हैं क्या अपन? नहीं ना, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसलिए थोड़ी हो सकता है कि आपको रफ्तार ज्यादा लग रही हो। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। समझ में? ये खुद पहले अटेम्प्ट करो, फिर देखो क्या गलती है, फिर अटेम्प्ट करो, फिर देखो। वैसे भी आपके लिए डीपीपी शीट सब जगह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डोंट वरी, आपको हमेशा मिलेगा। नाउ व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मींस वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो आप बोलोगे सर इसी ऊपर वाले यूनिट में टाइम एफ इंटू एल था, डिवाइड बाई टी कर दो। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी था और एक टाइम से और ले भैया, एक और डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। एम मास के लिए एम, केजी के लिए एम, मीटर मीटर के लिए लेंथ की पावर 2, सेकेंड टाइम की पावर -3। चमका क्या ये सभी को? सभी को चमका ये, पक्का 100% श्योर? चलो, इजी है सर, एकदम इजी है, चल रहा है, काम चल रहा है, हो रहा है। तो तीन ये देख लिया अपन, नहीं देख लिया। चलो और आपके लिए क्वेश्चंस हैं। डेंसिटी सुनी हुई है आपने, प्रेशर सुना हुआ है आपने, फ्रीक्वेंसी सुनी हुई है आपने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी सुना हुआ है। ग्रेविटेशन आपका चैप्टर था पूरा क्लास 9th में। चलो, मैं भी आपको ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं दे रहा हूं जो आपकी सुनी हुई नहीं है, ठीक है क्या? वैसे आपको कई बुकों में मिल जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आता वो अभी डाले ही क्यों है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। जब वो चीजें आएंगी तब आपको दिख जाएंगी, ठीक है? चलो करो, अटेम्प्ट करो, अपन गायब हो जाते हैं, गायब हो गए। अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को जल्दी। इसके बाद अपन यूजेस चालू करेंगे, 4 लेक्चर में 4 यूज, और ये चैप्टर की समाप्ति, समाप्ति की घोषणा। क्या था सर, अगला गए हैं। चलो देखें क्या, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास मींस केजी, वॉल्यूम मींस मीटर क्यूब। लीटर नहीं लिखना है, किसके टर्म्स में लिखना है? फंडामेंटल के टर्म्स में। फंडामेंटल ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ऐसा यूनिट ऊपर लिखा हुआ है भैया, ऐसा यूनिट, ठीक है? तो आप इसको क्या लिखोगे? मास, केजी मींस मास, m की पावर 1, l की पावर -3, l की पावर -3, लेंथ की पावर -3, मीटर क्यूब है ना, वो भी नीचे पे, तो ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3 हो जाएगा। और टाइम क्या है भैया? 0। तो डेंसिटी क्या हो गया? ml-3, ml की पावर -3, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ठूस दो। चलो नेक्स्ट, प्रेशर। अभी बताया प्रेशर पास्कल। व्हाट इज पास्कल? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन तो सर अभी आपने लिखा था, न्यूटन 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 न्यूटन, फोर्स न्यूटन, अभी तो आपने लिखा था सर ये है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और क्या सर, यहां पर क्या करो? एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नीचे हमका क्या? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये यूनिट में लिखाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। सो न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। न्यूटन का फॉर्मूला आपको पता था, mL⁻²। देखो यहां पर फोर्स mL⁻², ये है कि नहीं यहां पर न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब इसी में क्या करना है अपन को, डिवाइड कर देना है L², तो क्या बच जाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलते चीज है पैसा। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है, जल्दी करो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आप बोलोगे सर आपने एक बार में पूरा रिवीजन करा दिया 9th और 10th। अरे भैया वो सारी चीजें बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है जो यूज आनी है। ठीक है क्या? तो प्रेशर हो गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई सेकेंड, 1 बाई टाइम पीरियड, दैट मीन्स सेकेंड इनवर्स। अगर सेकेंड इनवर्स है तो m0L0 T⁻⁻1। वाओ क्या बात है, आ गया समझ में। ठीक है क्या? चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये करो। अच्छा आगे और भी है, और भी है, चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जल्दी से करो। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? देखो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहां पर, F = G m1m2/r²। पढ़ा हुआ है क्या? फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FR²/m1m2। कोई शक? अरे भैया यहां पर r² नीचे था, उधर ढकेल दिए उसको, मल्टीप्लीकेशन में चल गया। यहां m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में था, उसको नीचे लेके आ गए, वो किस में चला गया, डिवीजन पे। तो जो G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या हो गया आपका FR²/m1m2। तो इसका यूनिट लिखोगे तो फोर्स न्यूटन, न्यूटन अभी आपने लिखा था, देखो यहां पर क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू r²। मींस मीटर स्क्वायर। r मतलब लेंथ, लेंथ किस में नापते हैं ऐसा यूनिट, मीटर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ एकदम स्मूथली रखते जाना है, केयर के साथ। तो f क्या था आपका, फोर्स, उसका क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू r² कर दिया, अपॉन m1m2 क्या है, मास, सो kg इंटू kg स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 1 kg ने 1 kg को मार दिया, बचा कितना, kg इनवर्स, मतलब मास का इनवर्स। क्या बचा, मास का इनवर्स। दिख रहा है आप लोगों को, क्या बचा, मास का इनवर्स। और m³ मतलब लेंथ की क्यूब, टाइम की -2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? सिंपली एकदम आपको उसमें वैल्यूज पुट करते जानी है, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। चलो चार्ज, करंट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। कहां पर? ये सारी चीजें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी हुई हैं, जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको। चलो हो गया क्या? चलो देखते हैं इसको। ठीक है, कलर ले लो भैया, कौन सा कलर लिखना है। ठीक है ये बात, चलो देखते हैं। करंट, चार्ज, करंट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला मालूम है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। याद आ रहा है क्लास 10th में डिफाइन किया था, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, उसको करंट डिफाइन किया था, I इज इक्वल टू Q/T। याद नहीं है तो अभी याद कर लो, मैंने आपको बता दिया। सो चार्ज, चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, I इंटू टी, करंट को एम्पियर, टाइम को सेकेंड, सो एम्पियर सेकेंड आपका क्या हो गया, यूनिट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, m0L0 टाइम की पावर 1 एंड एम्पियर की पावर 1। तो अब यहां पर करंट को आप एम्पियर से भी ए से भी डिनोट कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला में, या फिर आई, दोनों से किया जाता है, आई या फिर ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से, ठीक है क्या? करंट, अरे सर करंट क्या है, सिंपल ए, ऐसा यूनिट इज ए। तो m0L0 T0 ए की पावर 1। चलो भैया अब सबसे अच्छा क्वेश्चन तो आता है, व्हाट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो आप बोलोगे सर पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जरूरत आएगा ही आएगा। और सर रेजिस्टेंस का अगर अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया तो फिर तो सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं।
ठीक है क्या? तो देखो रेजिस्टेंस का लिखना है, तो अब आप बोलोगे सर ओम्स लॉ अपन को याद है, ओम्स लॉ याद है क्या? V इज इक्वल टू आई आर, तो आप बोलोगे सर R इज इक्वल टू V बाई आई। सर I का तो मालूम है अपन को, ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। आई करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। लेकिन सर वोल्टेज का कैसे निकालें? तो वोल्टेज के लिए अपन को फिर वोल्टेज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। वोल्टेज के लिए अपन को फिर वोल्टेज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, दैट इज वर्क डन in bringing one unit positive charge from infinity to a point. So work done upon charge, work done upon charge. अब आप बोलोगे सर वर्क डन पहले निकालते हैं पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर ये क्या खेल खेल रहे हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए पहले रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के लिए पहले वोल्टेज। अरे भैया निकालना पड़ेगा ही, वरना कैसे करोगे? तो पोटेंशियल, एक तरीके से आपका यहां पर 3 क्वेश्चंस हो गए। बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा मतलब रेजिस्टेंस का भी निकल गया और आपका पोटेंशियल का भी निकल गया। पोटेंशियल V, अगर आप V देखो तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आप बोलोगे सर वर्क डन, वर्क डन मींस वर्क, वर्क का तो अभी निकाले थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन चार्ज, अपॉन चार्ज। और आप बोलोगे सर चार्ज का तो अभी निकाले एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। क्लियर है क्या? कुछ नहीं किया, पोटेंशियल निकालना था, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन तो अभी निकाला था, उसमें चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल का। अब आपको किसका निकालना है? रेजिस्टेंस का। तो आप रेजिस्टेंस का क्या बोलोगे? सर पोटेंशियल का जो यूनिट है उसमें एम्पियर से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब एम्पियर। ये पहले से था वोल्टेज, देखो नीचे वाला वोल्टेज जो लिखा हुआ है ये वैसा का वैसा पहले से था। अब इसी में आपने क्या किया, एक और एम्पियर से और डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का। याद रखना ये किसका हो गया? आपका रेजिस्टेंस का। और ये आपका किसका हो गया? ये आपका हो गया पोटेंशियल का। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो दोनों का आप तुरंत लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां पर जहां पर मैंने ये लिखा है उसकी जगह डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिख देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइन भी खींच देते हैं तो आपको इस अलग अलग रहे, दैट इज रेजिस्टेंस एंड दैट इज पोटेंशियल। लो डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं भैया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? केजी, केजी मींस मास, केजी मींस मास। मीटर, मीटर मींस लेंथ स्क्वायर। देखो नीचे में एस स्क्वायर इंटू एस है, मतलब एस क्यूब है, मतलब टाइम का क्यूब है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, टी की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? ये लो, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। क्लियर है? अब वही रेजिस्टेंस का लिखना है, तो आप बोलोगे सर केजी मींस मास, मीटर मींस लेंथ स्क्वायर, टाइम इज सेकेंड, टी की पावर -3 एम्पियर की पावर -2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर जब अगर ये पता है तो फिर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखना कौन सी बड़ी बात हो गई? एक फॉर्मूला है जो एकदम अच्छी तरीके से याद कराया गया होगा आपको 10th में, कि कुछ भी हो जाए, नींद में उठा के कोई पूछ दे, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। कितने लोगों को याद है पता नहीं मुझे। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R इज रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इज लेंथ एंड A इज एरिया। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें दी हुई है। तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो एरिया को उधर भेज दो और लेंथ को नीचे, तो फॉर्मूला बन जाएगा रो का आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। क्लियर है क्या? तो सिंपल, अब ऐसा यूनिट लिखनी है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की सर यहां पर लिखी हुई है केजी, ये देखो ये लिखी हुई है ना नीचे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और लेंथ मतलब मीटर, तो क्या आ जाएगा आपका? केजी मतलब मास, लेंथ देखो एम स्क्वायर इंटू एम, एम क्यूब हो गया तो एल की पावर क्यूब, टी की पावर -3 ए की पावर -2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन से देखो कितनी चीजें पूछ ली आपसे, पोटेंशियल का भी आपको निकालना पड़ गया, आपको रेजिस्टेंस का भी निकालना पड़ गया। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? थोड़ा सा आपको 1-2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसके बाद ये लेक्चर समाप्ति है, उसके बाद अपन यूजेस पढ़ेंगे, उसमें अलग अपना मजा आएगा।
डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आएगा ना तो यूज बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, नहीं तो वहां पर भी अटक जाओगे। चलो फॉर्मूला बताओ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर सुना है क्या? आइडल गैस इक्वेशन कभी सुनी है केमिस्ट्री में? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सुनी है कि नहीं? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है आपका? प्रेशर। पी क्या है आपका? प्रेशर। वी क्या है आपका? वॉल्यूम। अब देखना आप कभी भी, आपको मैं एक बात बताऊं, पी इंटू वी करोगे ना आपकी एनर्जी की यूनिट आएगी। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? चलो देख लेते हैं। पी क्या है आपका? प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मींस मीटर स्क्वायर, इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूं ना, सिंपल सिंपल, क्या बोल रहे हो आप भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम मींस मीटर क्यूब। सो एक मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को मार दिया, कितना बचा? सिर्फ एम। अब देखो न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स इंटू लेंथ कर रहे हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसकी यूनिट है? वर्क की। ये किसकी यूनिट है? वर्क की। देखो वही चीज किया था अपन ने, वर्क निकालना था तो F इंटू एल, वर्क निकालना था तो F इंटू एल, जो क्या था? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये P इंटू वी क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन। एन क्या है आपका? मोल्स। एन क्या है आपका? मोल्स। आप क्या बोलोगे इसको? मोल। एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप किस में लिखोगे? मोल। और आर, आर तो आपको निकालना है, आर की यूनिट क्या है? इनटू टेम्परेचर, किस में लिखोगे? केल्विन। तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला इसका, अगर आपको लिखना होगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। क्लियर है क्या? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केजी मतलब मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -2, मोल की पावर 1 -1, के की पावर -1। सिंपल। क्लियर है क्या सभी को ये बात? सभी को ये बात क्लियर है? कुछ नहीं किया सर, जो बाकी सारी चीजें हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला डालते गए, और तो एंड में अपन को अपना वाला मिल गया। चलो एक चीज और, ये चीज लिख लेना अगर आपने नहीं लिखी है। मास को डायमेंशनल फॉर्मूला में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। लेंथ को एल, कैपिटल एल। टाइम को टी। करंट को अपन ने अभी एम्पियर ए से किया है, लेकिन उसको आप आई से भी डिनोट कर सकते हो, ये बात याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन, कैपिटल एन या फिर मोल। टेम्परेचर को के या फिर थीटा, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जे। क्लियर है क्या ये बात सभी को? तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उनको करो, फिर ही अपन करेंगे उसके बाद देखना आप यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है क्या? तो अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, प्रॉपर अपना रूटीन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।